5 substance in the surrounding their state and properties। जो भी हमारे आसपास में सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में आज का टॉपिक वो होगा। उसमें हम पढ़ेंगे बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कंडेंसेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले क्लास में मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आप मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं और चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर देना कि वेदर माय स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग और नॉट एंड माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट। Yes. So my voice is clearly audible to you. Yes, thank you. So I'm going to present the book. So this is the chapter number 5, substances in the surrounding their state and properties. मीन्स हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका क्या स्टेट है। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछता हूँ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो नहीं, बाद में मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, फिगर, दिस इज द फिगर 5.1, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वॉक्स। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने स्टेट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस बन जाती है, मींस सॉलिड हो जाती है। अगर हम इसे बॉयल करते हैं तो क्या होती है, इवापोरेट होती है, मींस वो गैसियस फॉर्म में बन जाती है। पिछले क्लासेस में जैसे मैंने आपको एलपीजी गैस के बारे में बताया था कि एलपीजी क्या होता है, उसे प्रेशर पे कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है, लिक्विड बना दिया जाता है। सो ये क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। सो यहाँ यह दिखाया गया है कि वॉक्स को एक वेसल्स में डाल करके हॉट किया जा रहा है और उसके बाद वॉक्स क्या हो गया, सॉलिड स्टेट से मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में चला गया, मेल्ट इनटू liquid wax, that is this is the change of solid state to liquid state। इसी तरह सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज होती है, लिक्विड से गैस स्टेट चेंज होती है, गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, एंड डायरेक्टली सॉलिड से गैस का भी चेंजेस होता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आपके घर में नेप्थेलिन बॉल होता होगा, नेप्थेलिन बॉल या कपूर, जिसे हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में वो चेंजेस हो जाती है। सो यहाँ पे एक डिफिनेशन है, when a substance changes from one state to another the process is called change of state of the substance। जब कोई भी सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है, जैसे स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है, या सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रही है, या लिक्विड से गैस में चेंज कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड change of state of the substance, that is called change of state of the substance, means उस वह सब्सटेंस अपना स्टेट को क्या कर ली है, चेंज कर ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड हाउ इट, और ये कैसे चेंज करती है इसका हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे फिगर 5.2 दिया हुआ है। इससे पहले हम फिगर 5.2 पहले हम पैराग्राफ देख लेते हैं। यस, सो द फर्स्ट वन इज एस्पिरेट। एस्पिरेट यू नो एवरीबॉडी, आई थिंक सारे लोग एस्पिरेट जानते होंगे। कोविड का टाइम है तो एस्पिरेट का भी बहुत बढ़ चढ़ के यूज होता है। सेकेंड इज कपूर, सेकेंड इज कपूर। थर्ड वन इज पेट, ओ नहीं, ये नीचे में जो एस्पिरेट के नीचे में जो है वो व्हाइट कलर का वो कपूर है, एंड राइट साइड में वो एक छोटा सा वेसल्स में जो येलो कलर का है, ये वाला, one is ghee that you used in cooking, and
नीचे वाला एक कपूर है और राइट साइड वाला क्या है, नेप्थेलिन बॉल। कपूर का यूज क्या करते हैं हम, पूजा पाठ में यूज करते हैं। नेप्थेलिन बॉल का यूज, नेप्थेलिन बॉल का यूज फॉर एग्जांपल जैसे सूटकेस में कपड़े रहते हैं या अलमीरा में कपड़े रहते हैं, बुक रहते हैं, तो या नेप्थेलिन बॉल को वॉशरूम में भी आप लोग देखते होंगे डाला जाता है। तो दैट इज द यूज ऑफ नेप्थेलिन बॉल। तो नेप्थेलिन बॉल क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो जो हमारा आसपास के एयर है उसमें जाके डिफ्यूज हो जाती है, मिल जाती है। तो उसके उसके फ्रेग्रेंस से मींस बदबू बदबू नहीं आता है। सो दैट इज द नेप्थेलिन बॉल। सो एस्प्रिट, घी, नेप्थेलिन बॉल एंड कपूर, ये सभी आप लोगों ने देखा है क्या? हैव यू सीन कपूर, नेप्थेलिन बॉल, घी एंड पेट्रोल? पेट्रोल तो सभी लोग देखे होंगे, घी भी आप लोग घर में खाते होंगे। कपूर, कपूर का उपयोग होता होगा। एंड नेप्थेलिन बॉल इज वेरी सिमिलर टू कपूर। You will study later in chemistry about the composition of naphthalene ball in later classes in class 9th standard. So uh, so which one freezes in winter? ये चार में से कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो विंटर में फ्रीज कर जाते हैं? आप चैट बॉक्स में बताएं। Which one freezes in winter? विंटर में कौन से सब्सटेंसेस फ्रीज कर जाते हैं? एस्प्रिट, एस्प्रिट नहीं फ्रीज करता है। घी, घी, घी क्या होता है? घी विंटर के टाइम में फ्रीज कर जाती है। जो अशुद्ध मींस प्योर जो घी होता है, जो आपके घर में बनता होगा या बाजार, या कोकोनट का ऑयल, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल फ्रीजेस इन द विंटर सीजन। यस, कोकोनट, यस, वेरी गुड। घी, वेरी गुड, घी, हाँ। सो एस्प्रिट, एस्प्रिट, एस्प्रिट अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप एस्प्रिट को सैनिटाइजर से कंपेयर करके आप समझ सकते हो। ओके। एंड सेकेंड इज विच लिक्विड हैव यू सीन चेंजेस इनटू वेपर? कौन से लिक्विड ऐसे हैं जो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं? एस्प्रिट, घी, नेप्थेलिन बॉल एंड कपूर। सो नेप्थेलिन बॉल एंड कपूर तो सॉलिड है, तो लिक्विड से वेपर में क्या चेंज होता है? एस्प्रिट। या आप अपने बाइक, जब आपके घर में मोटरसाइकिल होगा या बाइक, तो उसका जब आप मींस पेट्रोल के टैंक को जब आप ओपन कर दोगे तो आपको दिखेगा कि पेट्रोल क्या हो रही है? इवापोरेट होके उड़ रही है, इवापोरेट हो रही है। सो दैट इज द चेंज ऑफ पेट्रोल इनटू डायरेक्टली इनटू वेपर फेज। ओके, यस, एस्प्रिट, वेरी गुड। हाँ, एस्प्रिट क्या है? लिक्विड से डायरेक्टली वेपर में चेंज होती है। थर्ड इज विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट? कौन से ऐसे सॉलिड है जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ये जैसे नेप्थेलिन बॉल है, कपूर है, ओके। सो ये क्या होते हैं? डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। सो अभी तक हम क्या देखे हैं? ये हम what we have learned from this: the state of a substance changes if it is heated or cooled. Every substance in our surroundings is found in either the solid, liquid or gaseous state. यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहला ये है कि सब्सटेंस का स्टेट कब चेंज होता है? जब टेम्परेचर या आइदर वो हीट किया जाता है या कूल किया जाता है। अगर हम हीट करेंगे, जैसे पेट्रोल है, गर्मी का मौसम है, आप अपने बाइक का टैंक को खुला छोड़ दिए तो क्या होगा? हमारा बाइक का टैंक क्या होगा? हीट होगा, मींस पेट्रोल इवापोरेट होके उड़ जाएगी। ऐसे ही विंटर का मौसम है, विंटर का सीजन है, तो कोकोनट का ऑयल क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। सो दिस इज चेंज इन स्टेट। एंड हमारे आसपास पे जितने भी कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, ऑल आर आइदर इन द लिक्विड या सॉलिड और गैसियस। या तो वो लिक्विड है या सॉलिड है या गैसियस स्टेट में है। आप अपने आसपास जैसे
एयर, एयर क्या है, गैसियस है। सॉलिड, जैसे अभी आप चेयर पे बैठे होगे, दैट इज सॉलिड। एंड लिक्विड, आप पानी पीते हो, दैट इज लिक्विड। सो ये आप लोग समझ रहे होगे, नो नीड टू मोर एक्सप्लेनेशन। Here in the past, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particle in it. तो प्रॉपर्टी, सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके फिजिकल स्टेट और उसके अंदर में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है वो हम पढ़ेंगे जब एटम्स के चैप्टर, जब आप लोग क्लास 9th में पढ़ोगे। फिर अगर सीबीएसई से पढ़ रहे हो तो 12th में फिर आपको आएगा, तो उसमें आप देखोगे कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं। या इस चैप्टर के लेटर में भी देखेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल का कैसा अरेंजमेंट होता है, लिक्विड के पार्टिकल का कैसा अरेंजमेंट होता है। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट, मीन सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या नहीं, तो उसके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे कोई भी सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है उसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर में जितने भी स्मॉल पार्टिकल हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड। इसका हम डायग्राम से आगे में चैप्टर जब प्रोसीड करेंगे तो अगर मिलेगा तो हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। सो हियर इज अ टेबल दैट वी विल डिस्कस। यहाँ पे एक टेबल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। धनश्री सुनील वाजिकर, आपका अननोन सेंडर का दिख रहा है। आप गूगल मीट में अपने नेम मीन्स पेरेंट्स के नेम से लॉग इन कर लोगे। मीन्स अननोन सेंडर ये दिख रहा है तो ये सही नहीं है। सो ये मैं टेबल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो शेप, वॉल्यूम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड का एग्जांपल मैंने आयरन लिया, लिक्विड का वाटर एंड एयर, गैस का एयर। सो आयरन क्या है, आयरन क्या है, सॉलिड है। अगर आयरन पे हम एक एक हथौड़ा मारेंगे या आयरन को हम कुछ ऊपर से गिरा देंगे तो आयरन को कुछ मीन्स डैमेज होने वाला नहीं है। एंड बट लिक्विड, लिक्विड का क्या अपना शेप नहीं होता है। अगर लिक्विड, फॉर एग्जांपल वी हैव a liter of water, and if we pour the water into a glass it will take the shape of glass. If we pour the water into the bottle then it will take the shape of that bottle. So लिक्विड का शेप क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है। जैसा हमारा वेसल्स रहता है, अगर हम नीचे में लिक्विड को उड़ेल देते हैं तो वो उसका शेप वैसा हो जाता है। सो एंड सिमिलरली एयर, एयर का भी कोई अपना शेप नहीं होता है। जैसा कि सॉलिड का अपना शेप है, जैसा एक आयरन का टुकड़ा ले लिए तो उसका एक अपना पार्टिकुलर शेप है, तो उस तरह लिक्विड का अपना शेप नहीं होता है। और गैसियस स्टेट के भी जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके अपने शेप नहीं होते हैं। एंड गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस मींस जितने भी, जैसे गुब्बारे के अंदर में एयर है तो वो गुब्बारे के अंदर का जितना भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। और अब हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं वॉल्यूम पे। अभी हम देख रहे थे शेप पे, तो शेप में हमने ये कंक्लूजन देखा कि सॉलिड का अपना शेप होता है, सॉलिड हैव इट्स ऑन शेप, बट लिक्विड एंड गैसियस स्टेट डजंट हैव इट्स ऑन शेप। नाउ वी कम टू वॉल्यूम। सो सॉलिड स्टेट हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम। अगर एक लोहा का टुकड़ा है या 1 केजी शुगर है या 1 केजी पोटैटो टोमेटो है, वो हमेशा उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। एंड सिमिलरली लिक्विड, सो लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। मीन्स मैंने क्या बताया, जैसे 1 लीटर वाटर का मैंने एग्जांपल लिया था। 1 लीटर वाटर को आपने एक ग्लास में डाले तो वो 1 ही लीटर है। फिर आपने उसे एक बोतल में डाले तो वो भी उतना ही है। फिर आप उसको एक टब में डाल दिए तो भी वो क्या है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही है। ओनली शेप चेंजेस। अगर हम टब में वाटर को डालते हैं तो वो टब का शेप जैसा है वैसा हो जाता है।
अगर बोतल में वाटर को डालते हैं तो वो बोतल के शेप के हो जाता है, बट उसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। वॉल्यूम डजंट चेंजेस। एंड गैसियस, सो डजंट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। गैस का क्या होता है, वॉल्यूम अपना डेफिनिट नहीं होता है। सो on changing the pressure on a gas it in a closed container, it volume also changes। जैसे सॉरी, गैस, मैं गैस के बारे में बात कर रहा था। गैसेस डज नॉट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। गैस का क्या होता है, अपना कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे अगर कोई ये हम एक्सपेरिमेंट, एक एक एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे, इससे आप यह देख पाएंगे कि गैस का वॉल्यूम क्या है, कैसे प्रेशर लगाने पे गैस को कंप्रेस किया जाता है। ये एक सिरिंज, सिरिंज जो होता है, जो मेडिकल में यूज किया जाता है, उसके हेल्प से, अगर आपके बुक में आगे में एक्टिविटी आएगा तो उसके हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था, तो वो क्या किया गया, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, बट उसे हाईली कंप्रेस करके, हाईली कॉम्प्रेस करके उसे क्या किया गया, एक 16 लीटर का सिलेंडर जो कि आप खाना बनाने में घर में यूज करते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। जैसे डाल दिया जाता है मीन्स उस पर प्रेशर अप्लाई रहता है। तो तो गैस को और भी बहुत ज्यादा प्रेशर को हम अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो द मेन कंक्लूजन इज दैट द सॉलिड स्टेट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम and solid and liquid state has a definite volume, whereas the gaseous state haven't a definite volume। and for the shape के aspect में अगर देखते हैं तो solid state has its own shape, whereas liquid state and gaseous state does not have its own shape। ये ये आप जैसे अभी आयरन, वाटर एंड एयर का मैंने एग्जांपल लिया, तो और आप अपने आसपास में और भी ढेर सारे सब्सटेंसेस को देख करके आप एग्जांपल लेकर के इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और यह जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के बीच में डिफरेंसेस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो आप एग्जाम्स में भी ऐसे ही टेबल बना के अ, आप वो डिफरेंस बताओगे। जैसे ऊपर में पॉइंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड लेफ्ट साइड में शेप, वॉल्यूम, एंड इसके बाद भी और भी चीजें आएगी। ओके, मीन्स शेप, वॉल्यूम, तीसरा में कुछ आप एग्जांपल्स लिख दोगे। ओके, सो इस तरह का आप टेबल बना करके अगर एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप ऐसे ही टेबल के फॉर्म में आप बनाओगे। सो नाउ ये हमारा ये टॉपिक अभी चल रहा था चेंजेस ऑफ स्टेट। सो मैं चैट बॉक्स में आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था चेंज ऑफ स्टेट का, एंड कुछ एग्जांपल्स दिए थे, ये आप लोग समझ पाए क्या? हैव यू अंडरस्टैंड द टॉपिक अबाउट द change in a state of the substance, that is solid, liquid and gas? Okay, thank you. Yes, I think everybody have understood. Yes, thank you. सो इट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को अपने आसपास में देखते हैं। सो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा चेंजेस ऑफ स्टेट। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बताया है एरो के हेल्प से। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ओके, तो सॉलिड, व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सॉलिड को आइदर हम हीटिंग करेंगे और कूल करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा। इन विच केस सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, कूलिंग और हीटिंग? पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। In which case solid change its state into liquid, solid अपना state liquid के फॉर्म में कब चेंज करेगी? कूलिंग और हीटिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज कूलिंग एंड सेकेंड ऑप्शन इज हीटिंग। yes, heating, very good, heating, yes, very good. So solid
solid substances changes its state on heating to liquid. For example, आइस को आपके फ्रिज में क्या हुआ, आइस, या आपका आप आइसक्रीम परचेज करते हो, आप आइसक्रीम परचेज करते हो एंड और काफी गर्म मीन्स काफी समर सीजन है, ओके। सो क्या हो जाता है, आपका आइसक्रीम मेल्ट करने लगता है। क्यों मेल्ट करने लगता है? बिकॉज इट इज वेरी हॉट हॉट क्लाइमेट, मीन्स ड्यू टू हीटिंग आइसक्रीम मेल्ट्स। सिमिलरली लिक्विड गैस में कैसे चेंज होती है? हीट करने से। लिक्विड गैस में कैसे चेंज करती है? हीट करने से। फॉर एग्जांपल, वाटर को जब हम गैस स्टोव पे डालते हैं तो वो हीट होने से क्या होती है? इवापोरेट होती है। एंड सिमिलरली पेट्रोल क्या होती है? पेट्रोल या स्प्रिट, जैसे आपने देखा था इससे पहले एग्जांपल्स में, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बाय हीटिंग। एंड अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, सो गैस को लिक्विड में चेंज करना है। गैस को यू हैव टू चेंज gaseous state to liquid state something. So what you will do? You will cool that substance. So इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गैस से लिक्विड में चेंज होने का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं क्या चैट बॉक्स में? गैस को लिक्विड में चेंज करना है ऑन कूलिंग करके। गैसियस सब्सटेंस एक ऐसा, जैसे आपने सॉलिड से लिक्विड में का एग्जांपल क्या हो गया? आइस, वाटर। सो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट का एक एग्जांपल आप चैट बॉक्स में दें। वॉइस, यस, थैंक यू। सो सिंपली इसमें इतना सोचने का बात नहीं है। गैसियस स्टेट में क्या है? वाटर वेपर क्या है? गैसियस स्टेट में है, ओके। वाटर वेपर क्या है? गैसियस स्टेट में। और वाटर वेपर को जब आप कूल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में हो जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हाउ यू ऑब्जर्व दैट अ गैसियस स्टेट सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। लेट अस सपोज, आप एक ग्लास ऑफ वाटर, एक, जब आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जब आप एक कोई ठंडे पानी का बोतल या एक गिलास में पानी अपने टेबल पे रखते हो तो उस पे क्या होता है? आउटर सरफेस पे वाटर आके चिपक जाती है, ओके। तो वह आखिर क्या है? मीन्स क्योंकि हमारा बोतल क्या है? बोतल या ग्लास इज कोल्ड, क्योंकि आप वो ग्लास ऑफ वाटर जो आप रखे हो वो फ्रिज से एक ग्लास ऑफ वाटर आप अपने टेबल पे रखे हो, और उसके आउटर आउटर सरफेस पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लिक्विड लिक्विड जैसा वो हो गया है, स्टिक कर गया। तो वो क्या होता है उसके पीछे? मीन्स हमारे आसपास जो वातावरण में जितने भी मॉइस्चर्स हैं या वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, तो वो क्या है? गैसियस स्टेट में। उनको क्या मिल रहा है? कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो उस वजह से वो क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में जो वाटर वेपर रहते हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज कर जाते हैं, वाटर वेपर, वेरी गुड। हाँ, यस यस। गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू वाटर वेपर, वेरी गुड। सो दिस इज द गैसेस टू लिक्विड। एंड सिमिलरली लिक्विड क्या होती है? सॉलिड स्टेट में चेंज कर जाती है। लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज कर जाती है। जैसे आप पानी को फ्रिज में डाल करके बर्फ बना लेते हो, डेट इज द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट on cooling. So this is all about the change of state. So ये जैसा ये डायग्राम है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सो ये इसे हम आप लोग जब अगले क्लास में पढ़ोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस मीन सॉलिड से लिक्विड बन रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, फिर गैस को आप लिक्विड बना सकते हो एंड लिक्विड को सॉलिड बना सकते हो। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग अगले क्लासेस में पढ़ोगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। ये बॉक्स जैसा है आप अपने नोटबुक पे बना करके जैसे एग्जाम्स में आएंगे तो आप ऐसे लिखोगे, तो ये काफी एक क्लियर आइडिया देता है कि हाउ थिंग्स हैपन, दैट इज हाउ चेंजेस ऑफ स्टेट अकर्स। सो हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है वो मैंने डिस्कस किया है कि हीट गेन करने पे मींस हीट होने पे सॉलिड लिक्विड में जाती है एंड लिक्विड गैस में जाती है, एंड कूल होने पे गैस सॉलिड में बनती है एंड सॉलिड गैस लिक्विड में बनती है एंड लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। So this is all about the change of state on heating and on cooling. So now we will study about the measurement of temperature. Measurement of temperature. तो थर्मामीटर, थर्मामीटर सभी लोगों ने देखा होगा और कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। सो यहाँ फिगर 5.3, फिगर 5.3 में आपको थर्मामीटर दिख रहा होगा। यस, गैस इनटू लिक्विड, हाँ। सो फिगर 5.3 में आपको थर्मामीटर दिख रहा होगा। तो थर्मामीटर क्या होता है, जो बेसिकली आप अपने घर में यूज करते होगे, तो एक डिजिटल थर्मामीटर होता है, तो उसका वो टेक्नोलॉजी अलग होता है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनुअली थर्मामीटर, दैट मीन्स जिसके अंदर में मरकरी फील्ड किया रहता है। मरकरी, मरकरी क्या है? मरकरी इज एन एलिमेंट लाइक आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन। ओके, मरकरी इज एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है। तो जैसे आप फिगर 5.3 में देख रहे होगे, फिगर 5.3 में देख रहे होगे कि ये मरकरी रेड कलर का है। ओके, मरकरी इज इन रेड कलर। सो थर्मामीटर में क्या रहता है? मरकरी रहता है। और अगर आप थर्मामीटर के टिप को आपके बॉडी में टच किया जाता है, ओके, सो बॉडी का टेम्परेचर अगर आपका ज्यादा है तो उस मरकरी को मीन्स थर्मामीटर के अंदर में जो मरकरी फील्ड है ऑलरेडी पहले से मैन्युफैक्चर के टाइम में, सो दैट मरकरी गेट हीटेड, दैट मरकरी गेट हीटेड, एंड सिंस द मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट, the mercury is in liquid state, so it it expand, okay. So for example आपका क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर मीन्स 35 है, तो थर्मामीटर टच करने से क्या होती है, वो मरकरी क्या होती है? एक्सपेंड करती है, मरकरी एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करके उस पार्टिकुलर, जैसे ये रेड वाला है, तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 40 फॉरेनहाइट है, ओके, या 98 फॉर एग्जांपल, फीवर है 100, ओके, सो दिस रेड मरकरी कम्स टू 100, एंड इसके बाद पता चल जाता है कि आपको फीवर है या नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी का, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 98 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ रहता है। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ थर्मामीटर, दैट इट मेजर्स द टेम्परेचर। और थर्मामीटर, ये अभी मैं डिस्कस कर रहा था थर्मामीटर जो कि आप अपने घर में या मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हो। इसके अलावा आप अपने स्कूल या कॉलेज के लैब में भी थर्मामीटर देख सकते हो, जो कि जैसे यहाँ पे थर्मामीटर के बारे में देख लेते हैं। अदर टेम्परेचर एंड थर्मामीटर, व्हेन अ सब्सटेंस गेट हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट, we put our hand or finger in the water to judge how it is, but that is not substance is very hot, we could get scalded. So a thermometer is used to measure temperature. Degree Celsius is the unit of measuring temperature. There are several types of thermometer available nowadays. Digital thermometer are frequently used. So जैसा आप पानी को गर्म कर रहे हो, मरकरी पारा, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड पारा इन हिंदी, गुड। सो जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो और आपको पता करना है कि पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ, तो घर में आप क्या करते हो? सिंपली आप अपने फिंगर को डुबो करके पता कर लेते हो कि वेदर वाटर इज गेट हीटेड और नॉट। बट इन लैब या बट ये क्या है, एक सुटेबल मेथड नहीं है। या जैसे लैब में आपको ज्यादा, फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन जो लोहा है, आयरन,
आयरन कितने डिग्री पे मेल्ट करता है? आयरन मेल्ट्स अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है, एंड आयरन 1600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है। ओके, सो अगर आप वाटर में, तो आप थोड़ा सा फिंगर डाल के या अपने हैंड को ऊपर में डाल करके देख लेते हो कि वेदर इट गेट हीटेड और नॉट। बट द इन केस ऑफ आयरन द टेम्परेचर इज टू हाई। अगर आप उसके पास में भी जाओगे तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, एंड अगर आपका कोई any part of the body touches into that heated iron, then you get severely injured. सो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। जैसे सभी लोगों को थर्मामीटर का एक्सपीरियंस होगा। कभी ना कभी आपके बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर मेजर किए होंगे, या कुछ लोगों के घर में भी थर्मामीटर हो सकता है। दिस इज means thermometer is an instrument that used to measure the temperature. so uh, thermometer means yes. जैसे जैसे अगर आप जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर। आप जैसे दुकान में कुछ परचेज करने गए तो उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, या कुछ ऑयल है तो लीटर। ओके, सो सिमिलरली द यूनिट टू मेजर द टेम्परेचर इज द डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय like this in degree means degree like math and capital C. The unit of the temperature is degree Celsius and it is denoted by degree C. Okay, so you have to remember this, what is the unit of temperature. So जैसा कि मैंने बताया, there are several types of thermometer available nowadays. Digital thermometer are frequently used. तो ये मरकरी वाले थर्मामीटर में क्या होते हैं कि आपके शरीर के टेम्परेचर लेने के बाद उन्हें हमें नेकेड आई से देखने होते हैं। बट डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, अगर आपके बॉडी में वो डिजिटल थर्मामीटर टच किया गया, अप्लाई किया गया, तो वो थर्मामीटर में डायरेक्टली आपके बॉडी के टेम्परेचर को वहां पे मेंशन कर दिए जाते हैं। जैसे बाइक में जैसे आप ट्रेवल करके, फॉर एग्जांपल, पहले पुराने वाले बाइक में जब आप 40 किलोमीटर के स्पीड में चलते थे तो एक कांटा जैसा, मीन्स घड़ी की सुई जैसा रहता था कि 40 पे वो चला जाता था, फिर 50 पे जाता था। ओके, सो एंड नाउअडेज बाइक में क्या होते हैं, बाइक चलती है तो जैसे कैलकुलेटर में आपका वो दिखता है डिजिट, वैसे ही उसमें भी स्पीड का दिखता है। सो दैट इज डिजिटल एंड प्रीवियस वन वाज मैनुअल। ओके, so nowadays digital thermometer are being used widely. So now we will discuss activity. So ये जो थर्मामीटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेबोरेटरी का थर्मामीटर है। दिस थर्मामीटर इज नॉट फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लैब में भी जो थर्मामीटर होते हैं, अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो आप अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, तो वो आप देखोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वेसल्स में आइस ले लेने हैं और आइस के आपको टेम्परेचर मेजर करने हैं। ओके, सो जब आप थर्मामीटर को देखोगे तो थर्मामीटर का सबसे आउटर पार्ट पे एक थोड़ा सा मेटल जैसा रहता है। ओके, सो that part to be completely immersed into the ice, उस पार्ट को आइस में पूरा अंदर डालना रहता है ताकि थर्मामीटर का जो सेंसिटिविटी है वो अच्छा हो, मीन्स जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो रीड कर पाए। ओके, अगर वो इमर्स अच्छे तरीके से नहीं रहेगा आउटर पॉइंट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये अच्छे से इमर्स्ड है, अच्छे से डुबोया हुआ है। अगर ये अच्छे से नहीं डुबोया रहेगा तो कुछ पार्ट्स क्या होगा, वो बाहर रहेगा और कुछ अंदर रहेगा। जो पार्ट्स बाहर है तो
वो किसके टच में है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के टच में है। सो इस वजह से क्या होगा, आपका रीडिंग क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा, योर रीडिंग विल नॉट बी परफेक्ट, मीन्स इट विल गिव error in your observation. सो जैसे आप लैब में जाओगे तो लैब में जैसे एक ही एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार करने होते हैं, 3 या 5 बार करने होते हैं, और उसके सारे एक्सपेरिमेंट में जो आपका रिजल्ट आया सारे के एवरेज लेके फाइनल आपका वो आंसर होता है, आपका वो फाइनल आंसर वो ऐसा होता है। सो ये क्या था, दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी। सिमिलरली आपको क्या करना है, ये आइस से है, तो सिमिलरली यू विल टेक अ लिटिल बिट हॉट वाटर इन वन वेसल्स। ओके, जैसे ये आइस लिए इसी तरह आप एक हॉट वाटर ले लोगे, मीन्स थोड़ा सा पानी को गर्म करके, और थोड़ा सा एक आइस वाला एक एंड कोल्ड वाटर। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे नहीं करोगे, या करोगे भी तो पेरेंट्स के गाइडेंस में करोगे, बिकॉज इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें लैब वाले थर्मामीटर का थर्मोमीटर चाहिए होगा। सो व्हेन यू विल measure the temperature of room temperature water, ice and hot water, then you get this observation। आप ये ऑब्जर्वेशन पाओगे, मीन्स बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग वाटर मीन्स आप जैसे अगर फ्रिज में वाटर को डाले तो वो वाटर फ्रीज जब कर रही है, मीन्स वाटर कन्वर्ट हो रही है आइस में, सो दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। एयर एट विंटर नाइट, जब विंटर का टाइम होता है, ठंडक की समय, तो उस समय क्या होता है, 15 डिग्री से कम का तापमान होता है। तो मेरे जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मेरे इधर टेम्परेचर sometimes it even go to 5, 6, 7, 8, okay. So winter night, that is the temperature of winter night. Air summer afternoon, summer afternoon का air का temperature that is 35 डिग्री सेल्सियस से above, okay. 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, ओके। 25 क्या होता है, कंफर्टेबल होता है हमारे लिए। सो जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो वहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर पढ़ते होगे, ऐसा क्या आपने कभी ऑब्जर्व किए हैं क्या? वॉइस इज ब्रेकिंग, प्लीज क्लियर इन चैट बॉक्स वेदर माय वॉइस इज क्लियर और नॉट। ओके, थैंक यू। सो अच्छा, आपने ये न्यूज़पेपर में पढ़े हैं या न्यूज़ में देखे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जैसे आज टुडे इज 5th ऑफ अक्टूबर एंड टुमारो इज 6th ऑफ अक्टूबर। सो कल आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ योर एरिया। सो हाँ, सो इनसाइड अ फ्रिज, फ्रिज के अंदर में क्या होता है, वहां पे 5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान रहता है इनसाइड द फ्रीजर, दैट इज द फ्रीजर। फ्रीजर आपके घर में फ्रिज होगा तो फ्रिज के सबसे टॉप में एक छोटा सा बॉक्स होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजर। तो फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है, -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। सो अगर पूरे फ्रिज का टेम्परेचर इतना रहेगा तो आपका सारे वेजिटेबल्स डैमेज हो जाएंगे। सो देर आर टू पार्ट, वन इज फ्रीजर एंड वन इज फ्रिज। तो फ्रिज में हम बेसिकली क्या करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रखते हैं, फ्रीजर में अगर आपको आइस ठंडे करने होते हैं तो हम फ्रीजर का यूज करते हैं। एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ओके। और ये क्या है डिग्री सेल्सियस में, जैसे आप लोग आपके घर में डॉक्टर्स आते होंगे, फीवर चेक करके बोलते होंगे कि 102 इसका फीवर है। सो दैट इज फॉरेनहाइट। देर आर many units to measure the temperature. So
right now we are studying about degree Celsius. One is Fahrenheit and one is Kelvin that is standard. So जैसे डॉक्टर्स आते होंगे तो बोलते होंगे कि इनको 101 का बुखार है, सो डेट इज 101 फॉरेनहाइट। ओके, सो डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करने के फॉर्मूले होते हैं, वो आप अपने मैथमेटिक्स के बुक में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो आप चैट बॉक्स में बोलना, मैं आपको फॉर्मूला लिख दूंगा व्हाइट बोर्ड पे क्लास के एंड में, या आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फॉरेनहाइट। सो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी दैट अगर अगर आप एक वेसल्स में बर्फ, एक वेसल्स में आइस, एक वेसल्स में हॉट वाटर एंड इन वन वेसल्स सिंपल वाटर इन द रूम टेम्परेचर। सो जब वाटर बॉयल होगी तो उसका टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस देखोगे, फ्रिज होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सिमिलरली विंटर नाइट समर ये सब का दिया हुआ है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग का, बॉइलिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। सो अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो आप समझ पाए क्या? मैंने अभी तक जो भी इस टॉपिक में डिस्कस किए वो आप लोग समझ पाए क्या? प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। सो ये जो टॉपिक है हमारा काफी इजी टॉपिक है। एक मिनट में ईयरफोन को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस यस, हाँ मैं ईयरफोन को एडजस्ट कर रहा था। ओके ओके ओके। सो यस, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द बॉइलिंग। व्हाट इज द बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या होती है? जब आप पानी वाटर को जैसे जैसे सुबह सुबह चाय बनाते होगे, चाय तो क्या होता है, वो हमारा मिल्क बॉयल हो जाती है, या वाटर क्या होती है, बॉयल हो जाती है। सो सो बॉइलिंग के बारे में पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मेंशन्ड इन द फिगर 5.5। so water is continuously evaporating. We know that water spilled on the floor dries up slowly on its own. This evaporation occurs from the surface of the water. So water क्या होता है, कंटिन्यूअसली इवापोरेट होती रहती है। तो इवापोरेट का मतलब क्या, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट क्या होती है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है, मींस दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। सो जैसे अगर आपके घर में आपके फ्लोर पे एक गिलास पानी गिर जाता है गलती से, और उसे आप साफ नहीं करते हो, या रात के टाइम में गिर गया, आपने साफ नहीं किया, और सुबह में आप देखोगे कि ऑब्जर्व करोगे कि वह सूख गया। सो क्यों सूख गया? क्योंकि वाटर क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इवापोरेट हो रही है। और अगर आप क्या किए, अगर फैन चला दिए, तो फैन चला दिए तो और भी वो जल्दी से इवापोरेट हो जाएगी। ओके, सो वाटर इज कंटिन्यूअसली इवापोरेटिंग। जैसे नदी है, समंदर है, तो क्या उस पे सनलाइट पड़ती है, सनलाइट से वाटर हॉट करके वाटर वेपर बन के आसमान में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज वाटर इज कंटिन्यूअसली बॉइलिंग। सो what happens when water boils? As the water get heated, its temperature increases and it's evaporate at a faster and faster rate. So जब वाटर थोड़ा सा हीट करती है, जैसे अगर आप पानी वाटर को स्टोव पे डाले और स्टोव को ऑन किए, तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा वेपर ऑब्जर्व करोगे कि वेपर निकल रही है। कुछ देर के बाद वो द क्वांटिटी ऑफ वेपर इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ वेपर इंक्रीजेस, एंड इसी तरह जब वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रीच करेगी तो क्या हो जाएगा, वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट टेम्परेचर एट विच दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड
बॉइलिंग मीन्स जहाँ पे वाटर बबल्स राइजिंग एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट्स। जैसा कि फिगर 5.5 में आप देख रहे होंगे कि देर आर लॉट्स ऑफ वाटर बबल्स इन द वेसल्स। सो at the boiling of boiling water when water is running at a fast pace and okay, जैसे आपने पानी को स्टोव पे डाला तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, वाटर मीन्स वाटर में बबल्स नहीं बन रहे हैं कुछ देर, ओनली इट इज इवापोरेटिंग मीन्स वाटर वेपर बन के निकल रहे हैं। आप ये घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। But after some time you observe that there are some bubbles are forming inside the vessels and also evaporation is going on, and uh, and again after some time you will observe that the water bubbles rising very faster as compared to the previous one. Okay, and also uh, steam mixing means that the water evaporate, वाटर इवापोरेट होने के बाद क्या हो जाती है, वो वाटर वेपर बन जाती है और वो मीन्स हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जाके मिक्स हो जाती है। दिस एल आई टी, ओके, ULLITION, मैं इसे हाईलाइट भी कर दिया हूँ, बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवोल्यूशन। तो एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सी लेवल कोई भी कहीं का भी, जैसे अगर आप कोई भी माउंटेन पे जाते होगे या कोई स्टेशन पे जाते होगे, ओके, सो कहीं पे आप देखते होंगे कि या एयरपोर्ट पे कभी गए होंगे तो वहां पे एक बोर्ड पे लिखा रहता है कि इस जगह का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस प्लेस फ्रॉम सी लेवल। ओके, सो कोई भी जगह का ऊंचाई सी लेवल से मेजर किया जाता है। ओके, सो सो सी लेवल पे प्योर वाटर मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करती है, एंड दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर आप सिंपली कह दोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, इट मे रॉन्ग because there is condition that one condition is it should be at sea level, okay, sea level, and second one is it should be pure water, okay, in it should be pure water. uh, so अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल एंड वाटर शुड बी प्योर। ओके, so these things you need to remember now। जब आप फॉर एग्जाम्पल वाटर जब आप गर्म कर रहे हो, ओके, एंड वाटर के वेसल्स के ऊपर में आप एक छोटा सा बर्तन उसे ढक दिए, ओके, तो क्या होती है, वाटर वेपर बन के, जैसे ये फिगर 5.5 में क्या है, ये थर्मामीटर को मैंने रिमूव कर दिया और इसके ऊपर में एक प्लेट डाल दिया, इसके ऊपर में एक प्लेट डाल दिया, उसके बाद क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होती है, बन के वाटर के सरफेस को लीव करके ऊपर आ जाती है और वो प्लेट में जाके चिपक जाती है। ओके, एंड सिमिलरली जब ढेर सारे वाटर वेपर हो जाते हैं तो वो ड्रॉप बन के नीचे अगेन गिरने लगते हैं। ये आप अपने घर पे जब खाना बन रहा होगा तो आप ये ऑब्जर्व करना, या जैसे अगर वेजिटेबल्स ही बन रहा है तो उसे हम ढकते हैं प्लेट से, उसे हम प्लेट से ढकते हैं। तो जब आप प्लेट को हटाओगे तो प्लेट पे देखोगे कि ढेर सारे वाटर्स के वाटर्स के ड्रॉपलेट हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर मींस व्हेन वाटर वेपर कूल्स,
when water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. When sorry, my voice is breaking. Still my voice is breaking. ओके, सो कितने देर तक वॉइस ब्रेक कर रही थी? क्या मुझे पहले वाले चीजों को फिर से एक्सप्लेन करने हैं क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने आपका चैट बॉक्स बीच में नहीं देखा, सॉरी फॉर दैट। सो that is called condensation. When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। सो कंडेंसेशन भी क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कंडेंसेशन ऑफ स्टीम आल्सो टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, and it means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. Boiling point and condensation point water का क्या है? सेम है, that is 100 डिग्री सेल्सियस at sea level and water should be pure. ओके, सो कंडेंसेशन ये क्या हो गया? वाटर का ड्रॉपलेट क्या मीन्स वाटर वेपर ड्रॉपलेट बन के फिर वो लिक्विड के फॉर्म में आती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग, दिस इज यस। सो यहाँ पे क्या है? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। व्हेन सॉलिड को आप मेल्ट करोगे वो क्या हो गया? लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड को मेल्ट करने पे लिक्विड बन जाएगा। एंड लिक्विड अगर हीट को गेन करे, लिक्विड को अगर आप और हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। ओके, व्हेन यू when you give heat to solid, then it melt and it changes into solid, and again you heat the liquid, then the liquid changes into gaseous state or vapor state. Okay, and um, अगर आप इसके बाद भी गैस या वेपर को हीट दे रहे हो तो वो क्या होगा? गैस एंड वेपर में कंटिन्यूअसली बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, एंड एक ऐसा समय आएगा जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाएगा। एंड सिमिलरली बॉटम में क्या है? उसके रिवर्स प्रोसेस है। मीन्स जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, एंड कंडेंसेशन के बाद फ्रीज होगा। मीन्स बॉयल होने के बाद जो भी वाटर वेपर जाके एटमॉस्फेयर में मिल गए तो वो क्या हो गया? उनका चूंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर से काफी कम है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमारे तरफ 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। सो वो जो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में आई तो वो 32 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में आ गई। ओके, दैट मिक्सेस इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, सो अब क्या होगा? वो कंडेंसेशन होगा। मीन्स that again convert into gaseous state to liquid state. ओके, एंड अगर और भी अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो दैट तो क्या हो गया? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग हो जाएगा। ओके, तो तो फ्रीजिंग हो जाएगा मीन्स लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। सो नाउ हमने क्या देख लिया? melting, boiling, condensation, and now we will discuss about what is freezing. What is freezing? तो फ्रीजिंग का एक्सपीरियंस सारे लोगों को होगा। ओके, क्योंकि आपके सभी के घरों में फ्रिज होंगे या नहीं भी होंगे तो आपने फ्रिज को किया होगा। सो इट इज 7:53 PM नाउ। सो फ्रीजिंग, सो वाटर को जब आप फ्रिज के इनसाइड में रखते हो तो क्या हो जाता है? उसका टेम्परेचर कम होता है, मीन्स इट गेट कूल्ड, एंड वाटर दैट इज इन लिक्विड फॉर्म चेंजेस इट्स स्टेट इनटू सॉलिड फॉर्म। ओके, सो at a certain temperature water does not get any cooler but start freezing and form ice. तो जैसे आप फ्रिज में पानी को रखते हो, ओके, सो कुछ देर रखने पे वो क्या होती है? ठंडा होती है, और ठंडा होती है, बहुत ठंडा हो जाती है। ओके,
बट एक ऐसा स्टेट हो आता है कि जब वह ठंडा होने के बजाय वो क्या हो जाती है, वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, मीन्स आइस बनना स्टार्ट हो जाती है। सो जिस पॉइंट पे वाटर आइस बनना स्टार्ट हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, मीन्स आपने आपने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर आप अपने फ्रिज के फ्रीजर में रखा। ओके, 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने फ्रिज के फ्रीजर में रखा, और वो पानी क्या हो गया, पहले तो क्या, रखने पे तो तुरंत तो वो आइस तो नहीं बन जाएगी। पहले क्या होगा, वो थोड़ा सा कोल्ड होगी, फिर देन आफ्टर इट गेट मोर कोल्ड कोल्ड। ओके, सो धीरे धीरे वो कोल्ड होते जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब वो बहुत कोल्ड हो जाएगी, और उस वाटर को क्या है, अब उसे और कोल्ड नहीं होने हैं, तो उस पॉइंट के बाद वो वाटर डायरेक्टली क्या होती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट पॉइंट एट विच वाटर कन्वर्ट इनटू ice, okay, that point is called freezing point of water. So here is a definition that the temperature at which this happens is called the freezing point of water. What happens when water does not get any cooler but start freezing and form ice? Water cool means water freeze होना start कर दे, और फ्रीज होना स्टार्ट कर दे मीन्स आइस बनना स्टार्ट कर दे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो the temperature of a substance can fall below 0 degree Celsius. Example, the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around minus 18 degree Celsius. So रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर का टेम्परेचर ऊपर में डिस्कस मैंने किया कि -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ओके, इसे हम -18 डिग्री सेल्सियस हम इसे रेट करेंगे। डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। ओके, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, मीन्स हमारे तो वहाँ पे ठंड के टाइम में -40 डिग्री सेल्सियस चले जाती है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एरियाज हैं। ओके, तो माइनस मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो भी टेम्परेचर चली जाती है। So when ice get heated, they start melting or changing into liquid. Ice melt at 0 degree Celsius. It means that freezing point and melting point of water same. So आइस क्या होती है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप आइस को रखोगे तो वो मेल्ट भी होगी और फ्रीज भी होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, आइस मेल्ट भी होगी और फ्रीज भी होगी। सो फ्रीजर का टेम्परेचर क्या है हमारा, -18 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहता तो क्या होता, वहां पे फ्रीज भी हो जाता और मेल्ट भी हो जाता। ओके, सो हमारा फ्रिज इफिशियंट वर्क नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर आई थिंक -18। और भी रीजंस होंगे। सो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हमने बॉइलिंग के केस में क्या पढ़ा, द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल एंड फॉर प्योर वाटर। So each substances has a specific boiling point which is also its condensation point. जितने भी substances हैं उनके अपने अपने boiling points हैं। जैसे salt जो आप नमक घर में यूज करते हो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आई थिंक 740 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, सो ऐसे ही जैसे आयरन है, तो आयरन 1600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है। ओके, सो सिमिलरली जितने भी सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस, सबके जो लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट सभी के अलग अलग हैं। इसी तरह सबके फ्रीजिंग पॉइंट्स भी अलग अलग हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, वो डिस्कस कर लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉयल व्हाइल हीटिंग इज सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट कंडेंसेस व्हेन इट इज कूल। सिमिलरली ये मैं अभी जस्ट बताया कि बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट
is 100 degree Celsius for pure water at sea level, and freezing point and freezing point and freezing point and sorry freezing point and melting point of water are at 0 degree Celsius. Freezing point and melting point of ice is 0 degree Celsius. So सो यहाँ पे वेरियस यूजेज ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्टेट के चेंज होने के बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम देखेंगे. नाउ इट इज 7:59 PM. सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ चेंज का क्या हमारे दैनिक जीवन में यूज है. देन आफ्टर सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली शायद सॉरी सॉलिड से जो गैस बन जाती है वो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. देन आफ्टर वी विल रीड अबाउट substance. Okay, then our chapter property of metals. Yes, in next classes we will read these topics. Okay, so now we are running out of time, so class is over now. Everyone can leave the sessions. Bye, good night. Homework, today's no homework. Okay, अगले क्लास में मैं होमवर्क दूंगा, आज के क्लास में मैं होमवर्क नहीं दूंगा. बाय सर. Bye, good night. So now you can left the session. बाय सर. Bye, बाय bye. सर. Bye. बाय सर. Bye. बाय सर. Bye. बाय बाय सर. बाय Bye, बाय bye, सर. bye. Bye.